हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर का अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको दो पार्ट दिए हैं। पार्ट ए में आपको एनुअल सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हमारे पास सेल निकालने के लिए रास्ता क्या बनेगा। आपके पास इंफॉर्मेशन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, और ग्रॉस प्रॉफिट कहा है 25% ऑफ कॉस्ट। तो ना तो प्रॉफिट है और ना ही कॉस्ट है आपके पास, क्योंकि सेल आपकी हो सकती है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। तो ना तो कॉस्ट है ना ही प्रॉफिट है। तो हम कैसे इसको करेंगे फाइंड। हमें कॉस्ट चाहिए। अगर हम कॉस्ट निकाल लेंगे तो हम प्रॉफिट को निकाल पाएंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेल तक पहुंच पाएंगे। तो कॉस्ट कैसे निकालें। कॉस्ट कौन से फॉर्मूले में आता है आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, जहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक आपकी रेशियो होती है। तो क्या यहां पर हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम कॉस्ट को निकाल सके। रेशियो है, कॉस्ट भी नहीं है, एवरेज स्टॉक भी नहीं है। अब ये दोनों चीज भी नहीं है, तो कैसे फाइंड करें। क्योंकि कॉस्ट को निकालने के लिए अगर एवरेज स्टॉक होगा तभी हम कॉस्ट भी निकाल पाएंगे। तो एवरेज स्टॉक तक हमें पहुंचना है। अब एवरेज स्टॉक हम कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास यहाँ पर करंट एसेट्स है और इन्वेंट्री होती है आपकी करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट, दोनों का डिफरेंस आपकी इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है। तो करंट एसेट आपके पास 8 लाख है और करंट रेशियो है 2:1। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी करंट रेशियो होती है, जिसका मतलब जितनी लाइबिलिटीज है उसकी दुगनी आपकी करंट एसेट्स है। तो अगर 8 लाख आपकी करंट एसेट है तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज हो जाएगी 4 लाख। आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई। तो अब हमारे पास जो लिक्विड रेशियो है, इस फॉर्मूले में जो आपके पास लिक्विड एसेट आती है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपको दी है 1.5 टाइम्स। अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज की 1.5 टाइम्स लिक्विड एसेट है, तो आपकी लिक्विड एसेट कितनी हो जाएगी 6 लाख। अब हमारे पास करंट एसेट भी है, लिक्विड एसेट भी है, दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा इन्वेंट्री 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज हो गई इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री अब आपके पास आ गई। इन्वेंट्री एवरेज स्टॉक आपका होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास अलग अलग डाटा नहीं है ओपनिंग और क्लोजिंग का, तो हम इसी स्टॉक को लेकर चलेंगे, ये एवरेज स्टॉक है। इससे अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया, इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 इज इक्वल टू, कॉस्ट को ले लो x डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 लाख। 12 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट का 25% आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो कि 3 लाख है। 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों को टोटल करोगे तो सेल आ जाएगी 15 लाख। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए कि किस तरह से हमें डाटा को यूज करके अपने रास्ते तक पहुंचना है, अपने आंसर तक पहुंचना है। तो आपको पहले देखना है कि कॉस्ट कहाँ से मिलेगी। कॉस्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमें एवरेज स्टॉक चाहिए। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हमें करंट एसेट और लिक्विड एसेट चाहिए। तो वो हम फाइंड करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले करके स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक से आप कॉस्ट तक पहुंचे, कॉस्ट से आप प्रॉफिट तक पहुंचे, और प्रॉफिट से सेल तक पहुंचे। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट बी। पार्ट बी में आपको कहा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैलकुलेट करो, जिसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी क्या हो जाएगी 8% डिबेंचर्स 7,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसा ओनर का है, मतलब इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यहां पर आपका शेयर होल्डर्स फंड प्लस 8% डिबेंचर्स दोनों मिला करके कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 22,50,000। रेशियो हो जाएगी
7,50,000 अपॉन 22,50,000, तो 0.33:1 इज योर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो ये दोनों ही पार्ट आपने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।